रात के करीब 11 बजे थे। गांव की आखिरी बिजली की लाइट भी टिमटिमाकर बुझ चुकी थी। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी नमी और डर का एहसास। मैं, अरहान, अपने छोटे से घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। मां अंदर सो चुकी थी और बाहर सिर्फ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो आने वाले तूफान से पहले हमेशा छा जाता है। मैंने सिर उठाया और देखा। दूर पहाड़ों की तरफ बिजली चमकी। उस रोशनी में पूरा आसमान जैसे फट गया हो। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने धीरे से बुदबुदाया, लगता है आज फिर कुदरत कुछ कहने वाली है। हमारा गांव सूरजपुर पहाड़ों के नीचे बसा एक प्यारा सा इलाका था। यहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े थे। किसान, लकड़ी काटने वाले और छोटे दुकानदार। गांव के बीच से एक पतली सी नदी बहती थी, नीलगंगा। वही हमारी जिंदगी थी। खेती, पानी, सुकून, सब उसी से आता था। मगर पिछले कुछ महीनों से मौसम बदलने लगा था। बारिशें बेवक्त आने लगी थीं, हवा ज्यादा तेज चलने लगी थी और पहाड़ों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये सब कुदरत का इशारा है बेटा, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन किसे भरोसा था। जिंदगी रोज की तरह चलती रही। उस रात जब पहली बिजली गिरी तो घर की दीवारें कांप उठीं। मां चौंक कर उठी और बोली, अरहान, दरवाजे बंद कर दे, हवा में कुछ अजीब है। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन उस हवा में एक अजीब गंध थी, गीली मिट्टी, डर और मौत की। तभी बारिश शुरू हुई, पहले हल्की, फिर इतनी तेज कि छत छूने लगी। मैंने खिड़की से देखा तो नदी का पानी उफान पर था। मां ने मेरी तरफ देखा और बोली, कहीं बांध तो नहीं टूटा। मैं बाहर भागा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि 2 कदम आगे कुछ दिखता नहीं था। तभी बिजली फिर गिरी और मैंने देखा पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नदी में गिरा। पानी उछलकर ऊपर तक आया, जैसे आसमान को निगल जाएगा। मैंने चीख कर कहा, अम्मी, और घर की तरफ भागा। पूरा गांव अब जाग चुका था। लोग छतों पर चढ़ रहे थे, बच्चे रो रहे थे और कुदरत अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव बचा ही नहीं था। नीलगंगा अब नदी नहीं रही, वो समंदर बन चुकी थी। जहां घर थे वहां सिर्फ कीचड़, लकड़ियां और लाशें थीं। मैंने अम्मी को आवाज दी, अम्मी, अम्मी, पर कोई जवाब नहीं आया। घर की दीवार टूटी हुई थी और चूल्हे की राख में बस मां की चूड़ियां पड़ी थीं। मैं वहीं मिट्टी में बैठ गया और बुदबुदाया, कुदरत, तूने मुझसे सब कुछ ले लिया। लेकिन कुदरत किसी की नहीं सुनती। वो लेती भी है और सिखाती भी है। 3 दिन तक मैं गांव में भटकता रहा। न खाना, न पानी, बस यादें और सन्नाटा। हर चेहरा जो कल तक जिंदा था, अब मिट्टी में मिल चुका था। सरकारी लोग आए, फोटो खींचे, मुआवजा लिखा और चले गए। उनके लिए हम बस आपदा पीड़ित थे। फिर एक दिन मैंने तय किया, अब यहां नहीं रहना। शहर चला गया, देहरादून। वहां एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। न डिग्री थी, न उम्मीद। शुरू में सब कुछ अजनबी लगा। भीड़, हॉर्न, लोग जो बिना आसमान देखे जीते थे। कभी कभी जब किसी गिलास में पानी भरता तो नीलगंगा याद आ जाती। वो बहती थी, गरजती थी और एक दिन सब बहा ले गई। कभी सोचता, अगर कुदरत इतनी निर्दयी है तो लोग उसे मां क्यों कहते हैं। पर धीरे धीरे समझ आया, कुदरत निर्दयी नहीं, सच्ची है। वो हमें दिखाती है कि हम कितने कमजोर हैं और फिर हमें सिखाती है कि कैसे खड़े होना है। एक दिन होटल में एक बूढ़े साहब आए। कपड़ों से लग रहा था कि पहाड़ों से हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू पहाड़ी है ना? मैंने कहा, हाँ, सूरजपुर से। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, मैं भी वहीं से था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तू बच गया, बाकी सब चले गए। हम दोनों चुप हो गए। 2 लोग जो जिंदा थे, पर जिनकी दुनिया मर चुकी थी। उन्होंने कहा, कुदरत ने हमें चुना है बेटा, ताकि हम बाकी को याद रख सकें। उस दिन पहली बार किसी ने मुझे जिंदा रहने का मतलब समझाया। 2 साल बाद मैं वापस अपने गांव लौटा। वो अब खंडहर बन चुका था। नदी अब भी बह रही थी, लेकिन अब वो शांत थी, जैसे उसे अपने की पर पछतावा हो। मैंने वहां एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, यहां कभी सूरजपुर गांव था, जहां लोग कुदरत से प्यार करते थे और कुदरत ने उन्हें अपने पास रख लिया। उसके पास मैंने कुछ पौधे लगाए, नीम, तुलसी और पीपल का पेड़। अब जो भी वहां आता, एक दिया जलाता और कहता,
ये गांव मरा नहीं, बस धरती में समा गया। वक्त गुजरता गया। मैंने अपने गांव की कहानी लिखनी शुरू की, कुदरत का कहर नाम से। लोग पढ़ते, रोते और कहते, हमें एहसास नहीं था कि प्रकृति इतनी ताकतवर भी हो सकती है। मैं कहता, कुदरत हमें सजा नहीं देती, बस याद दिलाती है कि वो असली मालिक है। हम बस मेहमान हैं यहाँ, थोड़े वक्त के लिए। अब जब भी बारिश होती है, मैं डरता नहीं। मैं आसमान की तरफ देखता हूं और कहता हूं, अगर तूफान फिर आया तो मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि इस बार मुझे पता है, कुदरत गिराती नहीं, जगाती है। कुदरत का कहर हर साल किसी न किसी रूप में लौटता है, कभी पानी बनकर, कभी आग बनकर, कभी हवा बनकर। पर असली तूफान हमारे अंदर होता है, जब हम इंसान होना भूल जाते हैं और खुद को कुदरत से बड़ा समझ लेते हैं। कुदरत हमें गिराती है ताकि हम झुकना सीखें, वो मिटाती है ताकि हम याद रखना सीखें, और फिर उसी मिट्टी से नई जिंदगी उगाती है। इसलिए जब अगली बार बारिश हो तो डरना मत, बस याद रखना, हर बूंद में एक कहानी है, और हर कहानी में थोड़ा सा कहर और थोड़ा सा प्यार छिपा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।